बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, अब ज़रा देखते हैं। डिफ्रेंसिएशन को हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने जो है वो हैंड आउट जो था उसके एमसीक्यूज़ वगैरह डिस्कस कर लिए थे, जो एक था डिफ्रेंसिएशन का। अब हम जो है वो आगे चलते हैं। जो हमारी ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं प्रीलियम पेपर्स के और उसके बाद पास पेपर्स के, उनको ज़रा हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, अब ज़रा देखिएगा। 50 से ऑनवर्ड है। चलिएगा मेरा पेन। सर लिंक सेंड कर दिया करें, इतना ऊपर जाना पड़ता है। अच्छा भाई, लिंक सेंड क्या करें, उसको आप अपने पास कॉपी रख लें। आप ऐसा करें कि वो जो लिंक है उसको कॉपी करके अपने ही नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आपके नंबर पे आप ही जब व्हाट्सएप करेंगे ना, तो वो आपके पास अलग से ही आ रहा होगा। बाकी आप वहाँ गए और ये कर लिया, ये ज़्यादा बेहतर है। मैं तो यही करता हूँ, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं अपने ही नंबर पे व्हाट्सएप कर देता हूँ, फिर अपने नंबर से ही जाके उसको सर्च कर लेता हूँ जो भी होता है। तो इस तरह आप लोग कर लें, सिंपल है। चलिए जी, पेज नंबर क्या बताएं, लास्ट में चले जाएं। ये जो बहुत सारे एमसीक्यूज है ना, जो चैप्टर 1 के थे, फिर 2 के, फिर 3 के एंड सो ऑन, उसी में एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 150 है। डिफरेंशिएशन का ये पहला जो है वो एमसीक्यूज है, तो इसको देखिएगा। ठीक है, तो चलें अब यहाँ आ जाइए। देखें एमसीक्यूज, ये 150 जो है ये क्या है। द डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी। तो क्या होगा इस एक्सप्रेशन का इसी एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। तो देखें, बेसिकली होता यह है कि डिफरेंशिएशन में हमने जो पूरी बुक के जितने भी जो एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट किए, सभी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही हमने किए थे। तो अगर हम ये कहें कि हम जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स को एक्स ही के रिस्पेक्ट से, तो इसका डेरिवेटिव 1 होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और देखिएगा, क्योंकि ये काम हम इंटीग्रेशन में कर चुके हैं। अगर हम डिफरेंशिएट करें किसको, साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। मगर यहाँ देखिएगा जी थोड़ा सा, और अगर हम ये करें कि हम डिफरेंशिएट करें किसको, हम डिफरेंशिएट करें साइन एक्स को और साइन ही के रिस्पेक्ट से करें, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं अभी तक। हाँ, इंटीग्रेशन में ज़रूर हमने किया। हमने साइन को अगर डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया तो साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस लिखा। मगर अगर साइन को साइन ही के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया तो पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया। इसी तरीके से अगर हमें डिफरेंशिएट करना है साइन को साइन ही के रिस्पेक्ट से, तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है जी। लेट सपोज यहाँ देखिएगा, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, जरा यहाँ देखिएगा, हम सपोज ये करें कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं साइन की पावर 4x को, तो क्या होगा जी इसका डेरिवेटिव, एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। एक्स के रिस्पेक्ट से जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, इनटू रेशो। चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट से हो रहा है ना, तो रेशो को करना है। रेशो क्या है, साइन। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। ये हम डिफरेंशिएट कर रहे थे किसको, हमने डिफरेंशिएट किया साइन को, साइन की पावर 4 को डी एक्स के रिस्पेक्ट से। अच्छा, इसी तरीके से जरा देखिएगा कि अगर हम डिफरेंशिएट जो है इसी एक्सप्रेशन को साइन ही के रिस्पेक्ट से करें, यानी कि साइन की पावर 4x को हम डिफरेंशिएट साइन ही के रिस्पेक्ट से करें, तो ठीक है जी, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, इनटू रेशो। रेशो है साइन, साइन साइन के रिस्पेक्ट से जब डिफरेंशिएट होगा तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा। ये जो हमने यहाँ पर बात की। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन को उसी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं, तो फिर पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, तो पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, तो अगर वो सिर्फ साइन है या सिंपल साइन साइन के रिस्पेक्ट से हो रहा है, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, रेशो का डेरिवेटिव चूंकि उसी के रिस्पेक्ट से है तो 1। इंटीग्रेशन में हम ये काम कर चुके हैं, वहां हमें ज़रूरत पड़ रही थी, डिफ्रेंसिएशन में ज़रूरत हमें पड़ी नहीं, बट ठीक है जी। मगर लॉजिक बिल्कुल वही है जो कि हम इंटीग्रेशन में भी यूज़ करते आए हैं।
चलें एक चीज़ और ज़रा देख लें थोड़ा सा इसी से। सपोज करें कि हमारे पास जो है हमें जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है साइन 2x को। अब साइन 2x को x के रिस्पेक्ट से अगर हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो उस सूरत में देखें अगर एक्सप्रेशन उसी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव वन, जिस तरह हम कहते हैं एक्स का डेरिवेटिव वन। साइन साइन के रिस्पेक्ट से ही अगर डिफरेंशिएट हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव वन। पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से वन माइनस किया, वन पावर है, पावर से मल्टीप्लाई किया, वन में से वन माइनस किया, जीरो, वो वन हो जाएगा। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन उसी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट होता है तो सिंपल साइन साइन के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट हो रहा है, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से वन माइनस किया। अच्छा अब यहाँ देखें साइन 2x अगर x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट हो रहा है तो साइन का डेरिवेटिव होगा cos 2x है तो 2x ही रहा इनटू एंगल 2x का डेरिवेटिव 2। ठीक है ना जी। अच्छा इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास साइन 2x जो है वो डिफरेंशिएट जो है वो 2x ही के रिस्पेक्ट से हो रहा है तो रेशो तो होगी, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x और चूंकि 2x ही के रिस्पेक्ट से हो रहा है तो फिर एंगल का हम डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, वो वन हो जाएगा। इंटीग्रेशन में भी तो ये किया था, साइन साइन के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है तो पावर में वन ऐड किया, उसी से डिवाइड किया। अगर साइन टू एक्स ही के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है, पावर में वन ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, फिर एंगल के कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते। अदरवाइज अगर साइन 2x को इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट से करना है तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। सही ना, ये चीज़ें हमने इंटीग्रेशन में ज़्यादा डिस्कस की थी, डिफ्रेंसिएशन में तो चूंकि हम हमेशा x ही के रिस्पेक्ट से करते आए इस वजह से हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, बट इसकी लॉजिक वही है जो हमने इंटीग्रेशन में भी की। तो देखें एक एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, अगर इसको इसी के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव वन होगा। हाँ अगर इस एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करते तो फिर u ओवर v लगाते, u ओवर b। ऊपर भी एक एक्सप्रेशन है, नीचे भी एक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल है, फिर u ओवर v क्वेश्चन वाला जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करते हुए इसको जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है जी। 151 देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए एक्स और डी एक्स, ये हमने हैंड आउट में डिटेल में डिस्कस किया था। लॉग ए एक्स को हम लिख सकते हैं लॉग ए ई इंटू एल एन एक्स, ये तो ये चेंज होगा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स, ये कोफिशिएंट है तो लॉग ए ई ओवर एक्स। और हमने ये बात भी की थी कि लॉग ए ई जो है उसको लिखा जा सकता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ लॉग ई ए, इसको हम लिख सकते हैं वन ओवर एल एन, लॉग ई एल एन है और ए, तो इसके दो डेरिवेटिव हैं हमने डिस्कस किए थे हैंडआउट में, एक तो ये है लॉग ए ई ओवर एक्स और एक है वन ओवर एक्स इंटू एल एन ए। ठीक है जी, जो आपको मिले दोनों आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन है। देन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स जो है वो है ई की पावर साइन एक्स और फाइंड करना है एफ डैश जीरो। ई की पावर साइन एक्स और एफ डैश जीरो हमें जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ देखिएगा जी, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ई की पावर साइन एक्स है और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल है एज इट इज लिखा और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, साइन का डेरिवेटिव कॉस। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे इसे चेक करना है। तो जब जीरो पे से चेक करेंगे तो ये होगा ई की पावर साइन जीरो इंटू कॉस जीरो, साइन जीरो जीरो, ई की पावर जीरो, कॉस जीरो वन, ई की पावर जीरो वन, सो वन इंटू वन वन। तो जो आंसर हमारे पास होगा वो क्या आएगा, आंसर हमारे पास जो है वो आ जाएगा वन। सो कहाँ गया जी, ये रहा आंसर हमारे पास जो है वो वन आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 153, द चेन रूल अप्लाई ऑन डैश फंक्शन फॉर डेरिवेशन, डेरिवेशन सही है जी। तो चेन रूल किस पर अप्लाई होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन पे, या कॉम्पोजिट फंक्शन फंक्शन ऑफ फंक्शन ही है। तो खैर इसका आंसर है वन एंड टू। फंक्शन ऑफ फंक्शन याद है ना, कॉम्पोजिट फंक्शन होता है, एक फंक्शन इनसाइड फंक्शन हो, कॉम्पोजिट फंक्शन कहलाता है। तो चेन रूल हमने कहा था हम कॉम्पोजिट फंक्शंस पे चेन रूल जो है वो अप्लाई करते हैं। और फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे देखे ना,
कुछ लिखा भी था फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए, हमने कहा था कि वो फंक्शन ऑफ फंक्शन है। यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ये फंक्शन ऑफ फंक्शन था। हमने कहा था कि अगर एफ ऑफ लेट सपोज अगर लिखा है साइन 2x प्लस 1 भी लिखा है तो ये एफ ऑफ जी है, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स हो गया, ये जी ऑफ एक्स हो गया, और फंक्शन में फंक्शन हमने रखा है, उसको डेरिवेटिव को भी हमने डिस्कस किया था। तो चेन रूल जो है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है, विच इज फंक्शन ऑफ फंक्शन और कॉम्पोजिट फंक्शन वो कहलाएगा। अच्छा देखिए ये जो है ना बेसिकली ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन ही है। यहाँ देखिएगा सपोज हम ये कहें कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है वो ई की पावर एक्स है, और जो जी ऑफ एक्स है वो क्या है, जी ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स है। अब जरा देखिएगा तो जो एफ ऑफ जी होगा वो क्या होगा, फंक्शन एफ में जी पुट कर दें, यहाँ पे जी एक्स रखा, यहाँ पे जी एक्स रखा, बट जी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन है, तो ये हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स। तो चेन रूल अप्लाई होता है ना बेसिकली। अब देखें डिफरेंशिएट जब हम इसे करेंगे तो डिफरेंशिएट करते हुए हम क्या करेंगे, पहले एक फंक्शन फिर दूसरा फंक्शन, पहले डिफरेंशिएट किया एक्सपोनेंशियल को, एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट किया, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ये है कि उसको एज इट इज लिख दिया, इनटू अब क्या करेंगे, अब जो उसका पावर में फंक्शन है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ, अब जो उसकी पावर है उसका फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे, तो पावर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। अगर यहाँ x सिर्फ x नहीं होता 2x 3x कुछ और होता, या वैसे भी अगर देखें तो x अब एक अलजेब्रिक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो ये इस तरीके से जो है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन जो है वो कहलाता है। सो ठीक है जी, फंक्शन ऑफ फंक्शन या कॉम्पोजिट फंक्शन है, 1 और 2 दोनों ही इसके आंसर्स होंगे। 154 देखिएगा, if a particle moves according to the law x is equal to e की पावर t, then the velocity at time 0, फंक्शन हमारे पास जो है वो एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्स हमारे पास है ई की पावर टी, तो वेलोसिटी एट टाइम जीरो क्या होगी, ये फंक्शन को हम एक दफ़ा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, तो वेलोसिटी क्या मिलेगी, डी एक्स ओवर डी टी, जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा ई की पावर टी, और टी की जगह जब जीरो रखा तो ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो जो है वो क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है जी, ये ऑप्शन हमारे पास होगा 1। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव है कॉस और बी लॉग एक्स ओवर ए, कॉस जो है वो डिफरेंशिएट, सॉरी डिफरेंशिएट करके देख लेंगे, कॉस बी लॉग एक्स ओवर ए। यहाँ देखिएगा इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो 153 का आंसर बताते हैं जी, कॉस बी लॉग एक्स ओवर ए। अब जरा यहाँ देखिएगा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करते हुए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहले ये डिफरेंशिएट होगा, कैसे डिफरेंशिएट होगा, पावर रेशो एंगल, पावर नहीं है रेशो, रेशो है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, जो एंगल है वो एज इट इज रहा, कॉस का डेरिवेटिव साइन, जो एंगल है वो एज इट इज रहा, इनटू क्या करेंगे, इनटू हम ये करेंगे, ये जो अब एंगल है इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, सो बी लॉग एक्स ओवर ए, बी कोफिशिएंट है, बी एज इट इज रहा, लॉग, लॉग मिला। अब हमें लॉग ये कहता है कि मेरे साथ जो भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को अपॉन में ले जाओ, हमें मिला लॉग, लॉग के साथ जो एक्सप्रेशन है वो अपॉन में जाएगा, ये चला गया अपॉन में, इनटू इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव, तो इनटू एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव, एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव याद है हम पहले भी कर चुके हैं, 1 ओवर ए, चूंकि जो एक्स ओवर ए है बेसिकली, जो एक्स ओवर ए है, एक्स ओवर ए का मतलब है 1 ओवर ए एक्स, 1 ओवर ए एक्स, और जब 1 ओवर ए एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। सही जी, ये ए से ये ए कैंसिल हुआ और यहाँ पर क्या बचा, 1 ओवर एक्स और बी, सो दिस इज बी ओवर एक्स और साइन बी लॉग एक्स ओवर ए, ये होगा हमारा आंसर, बी ओवर एक्स साइन बी लॉग एक्स ओवर ए। अच्छा कॉस है ना, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ये भी एक गड़बड़ की,
हमने कॉस ही लिखा है ना, हाँ कॉस लिखा है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है जी। सो ये हमारे पास माइनस बी ओवर एक्स साइन बी लॉग एक्स ओवर ए। अच्छा जी, यहाँ किसी ने भी क्वेश्चन पूछा था कि 153 का आंसर, 153 का आंसर ए फर्स्ट एंड सेकंड है ना। चेन रूल अप्लाई होता है कॉम्पोजिट फंक्शन पे, कॉम्पोजिट फंक्शन को ही हम फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। तो बेसिकली आंसर जो है वो क्या होगा, ए 1 एंड 2 दोनों सेम है, 1 एंड 2, तो आंसर जो है वो क्या होगा, आंसर होगा 1 एंड 2, ठीक है जी। एक मिनट रुकिएगा, चलिए जी। उसके बाद 156 देखिए, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था अगर e की पावर माइनस एक्स है 153 में क्या है, अरे भाई अभी तो बताया 153 में लास्ट वाला ऑप्शन है ना, 1 एंड 2 बोथ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ए और बी जो भी गए। चलिए ई की पावर माइनस एक्स, हमने कहा था ई की पावर एक्स को जितनी दफ़ा भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ई की पावर एक्स ही रहेगा। बट अगर ई की और फिर पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1, बट अगर एक्स का डेरिवेटिव जो है वो -1 है तो उस सूरत में जो है वो क्या था, हमने कहा था अगर पावर इवन होगी तो प्लस हो जाएगा, ऑड होगी तो माइनस ही रहेगा। सो 10 टाइम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की पावर प्लस ई की पावर माइनस एक्स ही आएगा, या एज इट इज़ रहा, और वो 10 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ई की पावर माइनस एक्स। और इसी तरीके से अगर इसे 5 टाइम्स करें तो 5 टाइम्स का मतलब है कि ऑड टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स ही रहेगा हर दफ़ा डिफ्रेंशिएट करने पे, और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा, तो -1 से जब 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा, ठीक है ना जी। तो ये एज इट इज़ रहेगा, यही हमारे पास इसका जो है वो आंसर होगा माइनस के साथ। 158, 158 हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, डेरिवेटिव हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो ज़रा यहाँ देखिएगा जी, डेरिवेटिव हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करते हुए साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स ओवर ए का स्क्वायर इंटू एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव, एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव 1/ए, अभी हमने बात की थी ऊपर, एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, वो 1/ए होगा, ठीक है जी। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ देखिएगा ये होगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर, 1/ए एज इट इज था, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, देन एलसीएम लिया तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, ये ए स्क्वायर रूट से बाहर आकर ए होगा, ऊपर जाके इन्वर्स होगा, ये इससे कैंसिल होगा। सो 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए भी आ रहा है। अच्छा एक ए, ये हमने गलत लिख दिया शायद, अभी किया था, सही है जी, ये ऑप्शन नहीं है इसका, गलत ही निशान लगा दिया, मे बी निशान इस पे मार्क करते हुए हमने इसको गलत मार्क कर दिया होगा। तो ये नहीं है, इसका जो ऑप्शन है, इसका जो रिजल्ट है वो ये है, ये भी नहीं है, ये है 1/ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखें एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लें, ये है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, सो 1/1 माइनस एक्स ओवर ए का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर, और इनटू इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1/ए होगा, या एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एलसीएम होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए, वो ऊपर जाएगा ए, तो ए से ए को कैंसिल करेगा, तो रूट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होगा आंसर इसका। इसी तरीके से 159, 159 है कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ एक्स मिसिंग है, एक्स होगा
कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होगा -1/1 + एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव, अब देखिए ये डेरिवेटिव तो आपको ना 6 के 6 याद होने चाहिए इनवर्स वाले, क्योंकि अभी हम पेपर में देखेंगे तो बहुत दफ़ा जो है वो ये इनवर्स के डेरिवेटिव जो है वो पूछे गए हैं। साइन इनवर्स 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉस इनवर्स -1/1 - एक्स स्क्वायर है। इसी तरीके से टेन इनवर्स 1/1 + एक्स स्क्वायर है, कॉट इनवर्स -1/1 + एक्स स्क्वायर है। सेक जो है वो 1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर -1, और कॉसेक में जो है वो माइनस जो है वो 1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर -1। तो ये 6 डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए। चलिए जी, साइन इनवर्स ए एक्स आ गया। साइन इनवर्स ए एक्स क्या होगा देखिएगा, 1/1 माइनस रूट में इसका स्क्वायर, सो 1/1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव, ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा, तो ए ओवर रूट में 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये होगा इसका रिजल्ट। ठीक है ना जी। साइन इनवर्स एक्स दोबारा से देखें, 1/रूट में 1 माइनस ए एक्स का स्क्वायर इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव, ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा तो साथ ए भी आ जाएगा। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा 161 जी, कोई बताएगा 161 का डेरिवेटिव क्या है? वन सिक्सटी वन का डेरिवेटिव बताएं क्या होगा? 161 का डेरिवेटिव तो यहाँ करते हैं ना, 1 मिनट। 161 का डेरिवेटिव 1 2 3 आंसर आ गए। सी होगा, ए होगा, नन होगा, सी होगा, ए होगा, नन होगा, एक और ए आ गया, ऑप्शन ए पे एक और भी जो है वो वोट मिल गया, एक के वोट बढ़ते जा रहे हैं जी। ऑप्शन ए होगा, एक और मैसेज आ गया, ऑप्शन ए होगा, एक और मैसेज आ गया, ऑप्शन ए होगा। चलिए जी, डिफ्रेंशिएट करना है ई की पावर सी, इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन बेसिकली यहाँ तो नन ऑफ दीज होगा, मगर क्यों नन ऑफ दीज होगा अभी बात करते हैं, ऐसा क्या मसला है, सही कर लें इसको। ये देखें, बेसिकली नन ऑफ दीज होगा, क्यों अब यहीं पे लिखते हैं, अच्छी बात है। ये देखें, डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट से, किसको डिफ्रेंशिएट करना है? ई की पावर सी को। ई की पावर सी क्या है? कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो इसका आंसर 0 है, ऐसा कुछ नहीं है कि पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, या एज इट इज लिख दिया, एज इट इज लिख दिया, वो तो ई की पावर एक्स होगा तो एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, अगर आप ये कहें कि एक्सपोनेंशियल है जी, एज इट इज लिखे एज इट इज, फिर पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना, पावर है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो भी 0 हो जाएगा, और वैसे ई की पावर सी जो है वो 0 ही है। ठीक है ना जी, तो ख्याल रखिएगा ई की पावर सी जो है वो 0 है, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ लिख लीजिए जी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, बट यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दीज है। ठीक है जी। उसके बाद जो है ना वो हमारे पास है डिफ्रेंशिएट करना है ए की पावर एक्स, तो ये तो हम हैंड आउट में डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले कई दफ़ा जो है वो आ भी चुका है, ये पेपर में भी आ चुका है। ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, इसका आंसर होगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। 163 एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। दो तरीके हो सकते हैं, यू इंटू वी लगा दें, अगर यू इंटू वी लगाएंगे, एक मिनट रुकिएगा, 1 मिनट 1 मिनट, तो देखिए, या तो हम इस पे अप्लाई करें u इंटू वी, ठीक है जी, यहाँ u इंटू वी लगेगा, u को डिफ्रेंशिएट किया, x का डेरिवेटिव 1v एज इट इज रहा, प्लस u एज इट इज रहा, और v का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, और दूसरी तरफ है 1 का डेरिवेटिव 0। सो हमें चाहिए dy ओवर dx, तो जो dy ओवर dx है वो किसके इक्वल होगा? dy ओवर dx, y वहाँ जाके माइनस होगा, x वहाँ जाके डिवाइड करेगा,
सो माइनस वाई ओवर एक्स, दिस इज माइनस वाई ओवर एक्स, ठीक है जी, यू इंटू वी लगा दीजिए। अच्छा जी 164, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, सेम ऐसे ही होगा, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो है तो यू इंटू वी लगाएं। अब वन का डेरिवेटिव भी जीरो, अगर जीरो है तो उसका डेरिवेटिव भी जीरो ही होगा, तो रिजल्ट तो वही माइनस वाई ओवर एक्स ही आएगा, ठीक है ना जी। सेम वही एक्सप्रेशन है, वहाँ वन लिखा है या जीरो लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सेक इनवर्स लॉग एक्स को। सेक इनवर्स लॉग एक्स को जरा देखिएगा जी कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेक इनवर्स ये कहता है कि वन ओवर एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन ओवर एक्स, एक्स की जगह पर है लॉग एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर यानी कि लॉग एक्स का स्क्वायर और माइनस वन, ठीक है जी। सेक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वन ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन ओवर लॉग एक्स इंटू रूट में लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस वन इंटू इसका डेरिवेटिव जो भी सेक इनवर्स के साथ लिखा हुआ है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन ओवर एक्स होगा। सो होगा क्या, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा वन ओवर एक्स इंटू लॉग एक्स और रूट में लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है जी। 166, ये तो हमने हैंड आउट में डिटेल से डिस्कस किया था। लॉग ए एक्स जो है वो बेसिकली हमने कहा था कि हम जो है वो लॉग ए एक्स को लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं लॉग ए ई इंटू एल एन एक्स, ये तो इसको लिख सकते हैं। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करते हुए लॉग ए ई को कांस्टेंट है एज इट इज रहा, एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स, सो लॉग ए ई ओवर एक्स ये है। और एक बात हमने और भी की थी, हमने कहा था लॉग ए ई को लिखा जा सकता है क्या, वन ओवर लॉग ई ए, इसको हम वन ओवर लॉग ई ए, लॉग ई का मतलब है एल एन, तो इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है एक्स इंटू एल एन ए, लॉग ए ई होता है लॉग ई ए, ये बेस और ये दोनों चेंज हो जाएंगे और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आएगा। लॉग का बेस ई होगा जो कि एल एन है और साथ उसके ए लिखा होगा और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा, तो आंसर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों आपको याद होने चाहिए। इसमें ये है तो इसका हमने टिक लगा दिया, ठीक है जी। 167 पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू टू टी वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। अगर आपको याद हो तो जो डी वाई ओवर डी एक्स था वो पैरामेट्रिक इक्वेशन में हमने कहा था कि क्या था, वो था डेरिवेटिव ऑफ y वाला फंक्शन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x वाला फंक्शन, ठीक है ना जी। तो y वाला फंक्शन टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू टी, एक्स वाला है टू टी, टू टी का डेरिवेटिव होगा टू, टू से टू कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ टी, सही है ना जी। वैसे तो हमने इसको प्रॉपर्ली सॉल्व किया, इसको अलग डिफरेंशिएट किया, इसको अलग डिफरेंशिएट किया, देन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल था डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। बट पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए हमने हैंड आउट में डायरेक्टली देखा था कि ये फॉर्मूला है कि y वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय x वाले का डेरिवेटिव, दोनों कॉमन वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, कॉमन वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, और ये जो है x नहीं होगा, थीटा लिख दें, t लिख दें, जो भी लिख दें, x नहीं होगा, x तो अलग आ रहा है ना, थीटा लिखे टी लिखे जो भी लिखे। सो टू टी डिवाइडेड बाई टू, टू से टू कैंसिल, सिर्फ टी बचा। चलिए जी ये दो तीन फंक्शन जो एम सी क्यूज हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस के हैं, इसको भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ यूनिट रेडियस, अच्छा अब आपको वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पता होना चाहिए। जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है वो क्या होता है, वो होता है v इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब हम इसका रेट चेंज फाइंड करेंगे तो डी वी ओवर डी आर विद रिस्पेक्ट टू आर होगा, वो क्या होगा, वो होगा 4/3 पाई, कोफिशिएंट है, आर क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3r², 3 से 3 कैंसिल, 4πr², और वो कह रहा है यूनिट रेडियस, यूनिट रेडियस का मतलब है रेडियस की जगह वन रखा, पाई नहीं आर स्क्वायर था,
क्या मसला है, 4/3 पाई एज इट इज रहा, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r², 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r², यूनिट रेडियस का मतलब है आर की जगह 1 रखा, तो क्या बचा 4 पाई। ठीक है जी। द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, जो भी आप कहें, उसको फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं। ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज में जो है ना, पास पेपर में एमसीक्यूज में मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, इसे फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। ये हम वैसे कल डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस को, बट हमें पता है वो हमने ग्राफ बना के और क्लास में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से होता है। और फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जब स्लोप आता है तो उस पर हमने कहा था कि फंक्शन जो है वो क्या होगा, या तो फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा या तो फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा। सो ये वाले जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं। 168, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेट ऑफ चेंज। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका रेट फाइंड करें तो देखें, ये v है, वेरिएबल दो हैं v और r, 4 कोफिशिएंट, 3 कोफिशिएंट, पाई कांस्टेंट कोफिशिएंट, r के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, dv ओवर dr आएगा, ये कोफिशिएंट है एज इट इज रहा। आर क्यूब का डेरिवेटिव पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया। अगर सिर्फ वो कहता ना कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वो हो जाता 4 पाई r², 3 से 3 कैंसिल। मगर यहाँ पर कहा जा रहा है ऑफ यूनिट रेडियस, यूनिट रेडियस का मतलब है रेडियस 1 है, तो रेडियस की जगह 1 रखा, तो बचा 4 पाई। ठीक है जी। 170, द क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए जो भी फंक्शन आपके पास है उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे। इसका डेरिवेटिव होगा 18x माइनस 15, और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, 15 वहाँ जाके प्लस होगा, 18 वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 3 से 5 दफ़ा और 3 से 6 दफ़ा, 5/6। ठीक है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ 0 इंटीग्रल आ गया, आगे सारे इंटीग्रल्स हैं, छोड़ें इनको। ठीक है जी। तो इस तरीके से है। अब चलते हैं पेपर्स की तरफ। पास पेपर्स, ये तो आ गया। आई थिंक ये है पास पेपर्स। हाँ हाँ हाँ। अच्छा जी, ऐसा करते हैं मीटिंग एंड करके आ जाते हैं, ताकि अगले 20 मिनट्स का एक सेशन एक उसमें रिकॉर्डिंग में आ जाए। तो 2019 से ही शुरू होंगे। मीटिंग एंड करके वापस आ रहे हैं, 24 पार्टिसिपेंट हैं अभी।